ओम सभी को महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की निशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत। विशेष स्वागत आदरणीय कविता शर्मा दीदी का, हमारी योगाचार्य है। और आज जो आप विषय ले रही हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम योग के माध्यम से तनाव और अवसाद कैसे दूर कर सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत दीदी आपका। और अनिल जोशी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका परिचय हम सब साधकों को कराएं। मैक्सिमम लोग जानते हैं और हम तो आपके विद्यार्थी भी रहे हैं, आपसे कक्षा भी ली है हमने। तो बहुत बहुत स्वागत अनिल जोशी जी। जी। ओम सभी को कविता शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से अपनी कक्षा में। और हम सब लोगों को पहला परिचय मिला जब हम लोग ये आयुष मंत्रालय से योग की कक्षाएं और प्रशिक्षण ले रहे थे। तो हमने देखा कि बहुत ही प्रतिबद्धता कमिटमेंट लेवल जो है उनका बहुत ज्यादा है योग के प्रति। और जो औपचारिक रूप से उनका परिचय है उसमें आपने बीएड किया हुआ है शिक्षण में, और दो विषयों में आप पोस्ट ग्रेजुएशन है, आप स्नातकोत्तर हैं। आप हिंदी साहित्य में भी हैं और योग में भी। तो साहित्य और योग का एक अच्छा सम्मिश्रण और शिक्षा का कहना चाहिए ये आपके शिक्षण में प्रशिक्षण में मिलता है हमको। और साथ ही योग के इंस्ट्रक्टर भी हैं। योग की कक्षाएं भी आप जो परीक्षा की जो कक्षाएं हैं वो भी लेती हैं। और आयुष मंत्रालय के साथ ऑब्जर्वर के रूप में है, और योग की विभिन्न जिम्मेदारियों का आपने वहन किया है। अभी रोहिणी विभाग में भी आप काफी सक्रिय हैं। तो ऐसी जो पतंजलि योग सूत्र के प्रति विशेष रूप से समर्पित, पतंजलि योग के लिए समर्पित हमारी बहन हमारे बीच में है, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज का जो विषय है वो विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहले कभी कोई रेयरली कोई दुर्लभ व्यक्ति ऐसा होता था जिसको ऐसी समस्या होती थी, परंतु अब तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग मिलते हैं आपको, विशेष रूप से युवा विद्यार्थी जिनको मानसिक समस्याएं होती हैं। और जो बुजुर्ग हैं उनको भी डिप्रेशन इत्यादि की समस्या होती है। तो उसका एक तरीका तो यह है कि गोलियां खाना, एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेना। और एक तरीका है कि योग के माध्यम से उस अवसाद को, उस तनाव को दूर करना। तो आज कविता जी जो योग के माध्यम से कैसे हम तनाव और अवसाद को दूर कर सकते हैं इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, ओम सभी को प्रणाम, सुप्रभात। योगियों के बीच में आज के दिन की शुरुआत मेरा भी परम सौभाग्य है ये, क्योंकि पूरे दिल्ली एनसीआर में ही नहीं अपितु हरिद्वार योग पीठ में भी आदरणीय बहन की इस कक्षा की विशेष चर्चा चलती है और विशेष सम्मान इनको प्राप्त है। तो इन बहन को बहुत सारी शुभकामनाएं। और जैसा अनिल भाई जी ने अभी बताया, तो कहीं ना कहीं स्वयं की रिफ्लेक्शन ही वो दूसरों में देख पा रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं इतने निर्मल, स्वच्छ, एक दर्पण की भांति हैं। तो समाज में वो वही एक अक्ष देखना चाहते हैं जैसा वो स्वयं एक सुंदर सा जीवन जी रहे हैं। तो हम सभी का प्रयास यही है कि किस तरीके से जो आनंद और सुख की अनुभूति हमने प्राप्त की है आज इस परिवेश में, जब हर व्यक्ति परेशान है, दुखी है, हर जगह हॉस्पिटल, चाहे कितने ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना ले, प्राइवेट हॉस्पिटल बन जाए, उसके बावजूद भी उनमें बेड खाली नहीं मिलता। और इतने रोगी कहाँ से आ गए, और वो भी उस देश में जहां पर योग जैसी एक परम औषधि हमारे पास हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने हमें दी थी। तो कहीं ना कहीं उस ज्ञान की जो एक सबके भीतर प्रतिबद्धता होनी चाहिए, उसके प्रति कहीं ना कहीं हम लोग जो है अपना दृष्टिकोण उतना परिपक्व अवस्था में नहीं लेकर जा पा रहे। हम उससे अछूते रखते हैं, क्योंकि भौतिक संसार में हम इतने संलिप्त हमने स्वयं को कर लिया है
और जैसा अभी आदरणीय अनिल भाई जी ने बताया कि जो आज परेशानियां हैं डिप्रेशन की है, तो ये आती कहाँ से है? तो इन सब विषयों पर इनका समाधान क्या हो, हमारे सनातन धर्म में, हमारे शास्त्रों में क्या इसका प्रबंधन बताया है और कैसे हम इस विद्या को आत्मसात करें, उसके विषय में जानेंगे। तो उससे पहले आइए उन मनीषियों के प्रति एक दिव्य भाव से उत्प्रोत हो जाएं, समय को कनेक्ट कर लें उन देव शक्तियों से इस ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि सभी को पता है कि सूर्य उदय से 2 घंटे पहले हिमालय में जो कारण शरीर में व्याप्त हमारे ऋषि मुनि सत्ता है, वो हम जैसे जो प्रबुद्धता की तरफ जा रहे हैं, ऐसी दिव्य आत्माओं से के संसर्ग में आते हैं। और इसकी अनुभूति कब होगी? जब आप स्वयं को, जो समाधि पाद का 14वां सूत्र कहता है कि निरंतरता के साथ सेतु दीर्घ काल निरंतरीय सत्कार सेवितम दृढ़ भूमि, तो हमें पहले वो दृढ़ भूमि तैयार करनी पड़ेगी कि हमारे जो कारण शरीर में ऋषि मुनि सत्ता है वो हम तक पहुंच सके। उन्हें भी सृष्टि के संचालन के लिए हम सबकी आवश्यकता है। ऐसी दिव्य आत्माओं को वो चुन रहे हैं। तो ये जितने भी यहाँ निमित्त बने हुए हैं भाई बहन, ये इतने पवित्र हैं। इन्होंने आत्मा की जो गुणों की चर्चा की जाती है कि वो शुद्ध मुक्त और हर तरीके से शाश्वत है, उसको जिया है। तभी सुबह बिस्तर छोड़ने का एक ही कारण होता है कि कैसे हम अपने परिवार में, समाज में और राष्ट्र में और इस पूरे विश्व में उस योग संस्कृति को स्थापित कर दें। तो आइए एक बारी उन्हीं के दिव्य चरणों में नमन करते हुए पतंजलि योग की तरफ बढ़ते हैं कि कैसे हम स्वयं को समस्थिति में रखें, जुड़ जाएं स्वयं से। सारी शारीरिक क्रियाएं बंद, केवल और केवल अपनी अंतः चेतना के साथ स्वयं को एकाकार कर लीजिए, पूरी प्रतिबद्धता के साथ। प्रणव की ध्वनि और प्रार्थना। योगीञ्चितस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकी यो अपाकरोतं प्रवरं मुनिना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरनतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरनतोऽस्मि। ॐ शांति शांति शांति। धीरे से एनर्जाइज कर लीजिए अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखते हुए, और इस असीम शांति को कैसे हम हमेशा के लिए अपने भीतर प्रतिस्थापित कर लें। तो आज की जो हमारी जीवन शैली है, जो हमारी दिनचर्या है, जिन्हें हम सदव्रतों की श्रेणी में दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या को जब हमारे आचार्य चरक जी ने रखा है चरक संहिता में, तो उसमें कहाँ कमी रह गई कि इतनी इस भागदौड़ की जिंदगी में जब हमारे सामने ये ग्रंथ है, फिर भी हम परेशान हैं, दुखी हैं। और वो इतने दुखी कि जब जो हमारे 5 कोश हैं, क्योंकि अधिकांश भाई बहन यहाँ पर योग से जुड़े हुए हैं जितना मुझे ज्ञात है,
तो ब्रीफ में भी अगर हम कोश की भी जैसे बात करें तो समझ जाएंगे कि कहाँ पर हम इस समय बात को लेकर जा रहे हैं। तो जो 5 कोश हैं, अन्नमय कोश जो ये दिखाई दे रहा है, ये कब व्याधि ग्रस्त होता है? जब हमारा मनोमय कोश बिगड़ जाता है। तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, उस आनंदमय कोश में हम कैसे स्थित हों? विज्ञानमय कोश तक पहुंचे कैसे? क्योंकि हम लोग अपने जो हमारे चक्र हैं, जो 3 चक्र हैं नीचे के, उन्हीं में फंसे हुए हैं आज भी। चाहे हम कितने ही शास्त्र पढ़ लें, लेकिन हमने स्वयं को उन नस नाड़ियों को खोलने का, चाहे हम प्राणायाम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कारण क्या है कि फिर भी अवसाद से ग्रस्त हैं। फिर भी छोटी सी छोटी हल्की सी कोई सामने परिस्थिति आती है तो हम इतना परेशान हो जाते हैं कि जैसे हमारे ऊपर पता नहीं कितना बोझ आ गया है। लेकिन जब हम नियमित रूप से इन योग प्राणायाम से जुड़ते हैं, जैसा कि हमारे मनीषियों ने बताया है, तो ये समस्याएं खत्म हो जाती हैं, पूर्णतः खत्म हो जाती है, और आपको पता भी नहीं लगता कि कैसे वो आई और चली गई। तो अब हमने यहाँ क्या कनेक्ट किया है? 3 चक्रों से पार जाना है और ऊपर कहाँ तक पहुंचना है? विज्ञान में कोश तक। इसको आप कोरिलेशन करके चले, क्योंकि सारी योग आत्माएं हैं। तो जब हमारा मन, यहाँ विचार शक्ति जो क्षीण हो जाती है, उस समय रोग का को हम निमंत्रित कर लेते हैं। तो अपने विचारों को महर्षि पतंजलि जी ने विभूति पाद में चित्त निर्माण की बात कही है। चित्त निर्माण रोज हो रहे हैं। मूल चित्त एक ही है, जो सत्व है, जो प्रकाशित है, जो आत्मा के बहुत करीब है। लेकिन वो जो चित्त निर्माण है वो कहाँ से कर रहे हैं? अपने संकल्पों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा। और जब रोज इतने सारे, जैसे एक अलमारी होती है और उसमें हम कपड़े रखते जाते हैं, रखते जाते हैं, वो पीछे चले जाते हैं सामने वाले कपड़े, और हमें पता ही नहीं लगता वो पीछे कहाँ चले गए। तो ठीक ऐसे ही जो परमात्मा का दिया हुआ एक चित्त है, जिसमें हमारे संस्कार होते हैं, वो कहीं पीछे छूट जाता है और हम इस भौतिक संसार की इस भयावह दुनिया में कहीं उसको खो देते हैं और खुद भी विलीन हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं लगता कि हम आए क्यों थे, हमारा पर्पस क्या था। तो इन सारी समस्याओं से कैसे निजात पाए? ये जो अवसाद है, क्योंकि पहले भी कई बार इसी कक्षा में अवसाद पर और इनको आयुर्वेदिक ढंग से कैसे इनसे निपटा जाए, इन्हें मनोरोगों को कैसे दूर किया, वो बहुत बार आ चुके हैं। लेकिन आज जो हमारा विषय है वो है कि महर्षि पतंजलि जी ने हमें क्या सुझाव दिए हैं कि हम इनसे निजात पालें। क्योंकि हर आत्मा का स्तर अलग है, किसी को कहीं से समझ आएगा, किसी को कहीं से। तो ये जो आयोजक करता है इस प्रोग्राम के, उनको सच में मैं दिल से बहुत सारी जो है शुभकामनाएं दूंगी कि उन्होंने अलग अलग विषयों के साथ, अलग अलग विशेषज्ञों के साथ आप सबको बांधा हुआ है, ताकि आप एक सुंदरतम जीवन को जी सके। तो अवसाद 2 तरीके का, जैसे हमें पहले इसी कक्षा में बताया हुआ है कि एक जो है होता पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। एक स्ट्रेस ऐसा होता है जिसको हम यू स्ट्रेस बोलते हैं, और एक है डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस जो है वो सबको होता है काम के प्रति, जब हम डेडिकेट होते हैं। लेकिन जैसे ही उस काम की परिणति होती है वो खत्म हो जाता है। वो सकारात्मक है, वो हमें अपने उद्देश्य से बांधता है। लेकिन ये जो हमारा यू स्ट्रेस है, ये जब चिंता का विषय हो जाता है, कहाँ से शुरू हुआ? सबसे पहले तनाव, चिंता, और फिर अवसाद का स्वरूप आया। तो जो हमारा तनाव था हल्का, जो हमें एक अपने लक्ष्य की तरफ लेके जाने वाला जो यू स्ट्रेस था, उसको जब हम वो काम में
परिस्थिति ऐसी आती है कि वो पूरा नहीं हो रहा या उसमें समय लग रहा है, तो हमारा जो उत्साह उमंग है वो कम होनी शुरू हो जाता है, हमारा धैर्य खत्म होना शुरू हो जाता है, और वहीं से जो हमारा डी स्ट्रेस है वो हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है। कारण कहाँ आया कि हमने अपने साहस को, अपने उत्साह को स्वयं ही जो है पीछे कर दिया और उसको निमंत्रण दे दिया। और वो धीरे धीरे जब परिस्थिति बढ़ती है और वो स्ट्रेस लंबा होता है, तो वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन और अवसाद का रूप ले लेता है। फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल है। तो महर्षि पतंजलि जी ने हमें तीन श्रेणी ऐसी दी है जिसमें उन्होंने साधकों को रखा है, और अष्टांग का नियम दिया हमें ताकि हम इस स्ट्रेस से निजात पाएं। फिर उन्होंने हमें क्रिया योग दिया, फिर और लास्ट में अभ्यास और वैराग्य। लेकिन ये सिर्फ सुनने के लिए हमने जो है रोज सुनते हैं, समझते हैं, यूट्यूब पर देख लेते हैं, लेकिन वो वहीं तक रहता है कि हमने शाब्दिक ज्ञान तो बढ़ा लिया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो जितने भी हमारे पद्धतियां हैं, चाहे ज्ञान योग है, कर्म योग है, और जो हमारे भक्ति मार्ग में बताया, अब जब हम राजयोग जो हमें दिया महर्षि पतंजलि जी ने, राजयोग है क्या? राजमार्ग की तरह है, जो सबके लिए सुलभ है, सब जा सकते हैं। वही तो राजमार्ग है जो सुलभ है, लेकिन उसके लिए हमें समय देना पड़ेगा। अष्टांग योग की अगर हम बात करें तो उसमें यम और नियम, सभी को पता है कि जो यम है वो महर्षि ने सामाजिक परिवेश के लिए बताए कि जो सामाजिक हमारी एक नैतिक जो हमारा दृष्टिकोण है वो समसामयिक कैसे रहे। लेकिन आप एक सेकंड के लिए खुद से ही पूछ के देखें, क्या इतने दिनों से जब हम योग कर रहे हैं तो हमने यम का परिपालन करना शुरू कर दिया? कितना मेरे भीतर अहिंसा का प्रतिरोपित मैंने अपने आप के अंदर किया है, कितना मैं सत्यता पे खड़ी हुई हूं, या कितना मैंने जो है अपने अन्य जो भी अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है, मैं कितना अपने ऊपर काम करूं। हम अपने पर काम नहीं कर रहे, दूसरे पर काम कर रहे हैं। तो जिस दिन हमने बाहर से अपने जो ये तन मात्राएं हैं इनको बाहर की तरफ ले जाने के बजाय खुद पे जब काम करना शुरू कर देंगे, तो समझ लेना कि हमारे भीतर योग स्थापित हो रहा है। फिर हमें कोई डिप्रेशन नहीं होगा, और जो ये तनाव और चिंता है इनका तो मतलब ही नहीं, उसे हम एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ देखेंगे। तो जो भी हमारे इन मनीषियों ने बताया है वो सिर्फ हमारे विचारों को, क्योंकि अभी मैंने प्रारंभ में ही बताया कि विचार जब हमारे गड़बड़ होते हैं, विचार जब अचिंत्य चिंतनम, जो चिंतन करने योग्य नहीं है उस पे हम चिंता ज्यादा करते हैं, उसका चिंतन ज्यादा करते हैं, नकारात्मक कोई कार्य है, पहले हम उसके नकारात्मक पहलुओं को सोचना शुरू कर देंगे। कैसे? जैसे हम जब कलेशों की बात करते हैं जो महर्षि जी ने बताए हैं, तो उसमें एक कलेश आता है अभिनिवेश। हमें यात्रा करनी है लेकिन हम एरोप्लेन में नहीं बैठेंगे क्योंकि एरोप्लेन क्रैश हो सकता है। और अगर आज के संदर्भ में देखें तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक डर बन गया है, क्योंकि अभी हाल ही में ये घटना हुई थी। तो एक एग्जाम्पल है कि इस तरीके का मृत्यु का जो भय है, जिस दिन हमने इसको स्वीकार कर लिया, आज ही चाहे हम 40 के हैं, 50 के हैं, जिस भी उम्र के, अगर हमने ये स्वीकार कर लिया कि एक दिन ये वस्त्र छोड़ना ही है। महर्षि जी भी यही कह रहे हैं, वो धीरे देखिए हमें मन के पार जाना है, ये स्थायी नहीं है। अंत तक जब कैवल्य की वो बात करते हैं तो हमें यहाँ लाइट करते हैं, हल्का करते हैं हम, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजों को, अब यम की ही जब हम बात कर रहे थे तो उसमें लास्ट में
जो अपरिग्रह है वो क्या है कि हमने वस्तुओं से, भौतिक संसाधनों से स्वयं को बांध लिया, और जब हमने बांध लिया तो हम उड़ नहीं सकते। कैसे उड़ोगे, हल्के हो गए नहीं। तो जो भौतिक वस्तुएं हैं इनका कहीं ना कहीं हमें इनसे निवृत्ति करनी होगी। भले ही प्रवृत्ति मार्ग में है, लेकिन मन से, मन के पार जाना। क्योंकि जो योग दर्शन है, जो योग सूत्र हैं, कहीं ना कहीं ये व्यवहारिक ज्ञान है। लेकिन जैसे भक्ति योग में हम देखते हैं, रामायण में भी बताया गया है, हमारे ग्रंथों में, कि रावण पर जब भगवान श्री राम ने विजय प्राप्त की थी तो वो सत्य की विजय थी असत्य पर। ठीक ऐसे ही जो पौराणिक कथाएं हैं वो एक जनमानस, जो साधारण जनमानस, उनको समझाने के लिए बनाई गई हैं। लेकिन आप जैसे मनुष्यों के लिए, आप जैसे जो चिंतनशील प्राणी हैं, हमारे जैसे जो ज्ञान से, जो अध्यात्म के मार्ग में प्रवृत्त हो चुके हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं इसके डीप रहस्यों को समझना पड़ेगा। वो सारांश में, क्योंकि समय कम होता है, 1 घंटे में पूरे ग्रंथों का सार हम नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी क्योंकि आप लोगों ने ये ग्रंथ पढ़े हैं, लेकिन वो ऊपर से पढ़े हैं, उसकी गहराई तक नहीं पहुंच पा रहे हम, क्योंकि घर है, परिवार है, बच्चे हैं, 1 घंटा क्लास में लगाया और उसके बाद हम फिर चल पड़े। लेकिन नहीं, यदि हमें अपनी आत्मा तक पहुंचना है तो हमें अपने चिंतन को बढ़ाना होगा कि हम ये घर गृहस्थी में अपने दायित्वों की पूर्ति करते हुए भी स्वयं की आत्मा का उत्थान कैसे करें, स्वयं आत्मदर्शन की तरफ कैसे बढ़ें। और ये हमारे ही हाथ में, कोई और नहीं करेगा इस पे काम, हमें ही करना पड़ेगा। ये जब हम शारीरिक क्रियाएं कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, अष्टांग योग में सारे बताए हैं और क्रम से बताए हैं, सीढ़ियां बताई हैं कि कैसे हमें स्टेप वाइज इन पे चढ़ना है। क्या मैंने यम को पूरा अपने जीवन में उतार लिया? और फिर यहाँ वितर्क प्रतिपक्ष भावने की बात की गई है कि जब कभी ऐसा लगे कि मुझे जो है झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है, तो वहां वितर्क प्रतिपक्ष भावने, उसका विपरीत सोच लो। ये स्वामी जी अपने महर्षि जी ने बताया है। यदि क्रोध आ रहा है तो शांति के विषय में सोच लो, लोभ मोह आ रहे हैं तो इनके अपोजिट सोच लो। तो फिर, और अगर आयुर्वेद में भी यहाँ कनेक्ट करें तो लोभ कब होता है, मोह कब होता है, क्रोध कब होता है? जब वात पित्त कफ इम्बैलेंस होते हैं। आपने ये आयुर्वेद में पढ़ी है चीजें, तो सब इंटरकनेक्टेड है। कोई भी शास्त्र है हमारा, अब सब शास्त्र हम नहीं पढ़ सकते। तो मेरे प्रिय जनों, मैं आपसे आज एक बात जरूर कहूंगी, मुझे जब आप सबने यहाँ पर निमंत्रित किया है, कि एक शास्त्र उठा लीजिए कोई भी अपने लिए, एक, कोई भी एक। क्योंकि जो हमारे अनादि वेद हैं उनका सार उपनिषदों में है। उपनिषदों का श्रीमद् भगवत गीता भी एक उपनिषद है। और जो उपनिषदों में है वही हमारे दर्शन शास्त्रों में, दर्शन शास्त्रों में जो है वो उपनिषदों में सब कुछ इंटर रिलेटेड है। आपको 108 उपनिषद पढ़ने की जरूरत नहीं। आदि शंकराचार्य के जो 10 हमारे वो दिए गए हैं उपनिषद, उनको सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक योग दर्शन पढ़ ले, मतलब जो मैंने प्रैक्टिकल देखा है, जो मैंने अनुभव किया है, सिर्फ वो मैं आपको, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। इस समय मैं बोल जरूर रही हूँ, आदरणीय बहन जी को भी पता है कि जब कभी मेरी इनसे बात हुई है तो अब ये हो जाता है कि बोलो नहीं, कहीं एकांत में चले जाओ, मौन में उतर जाओ, जो भीतर है उसको अपने अपने से बाहर खुद पे काम कर लें। लेकिन हमें किसी ने जगाया था, तो उस दायित्व को समझते हुए हम सब आपके साथ, कि कोई ऐसी आत्मा जरूर क्लिक किसी को करेगी कि वो फिर से अलग आगे बढ़ता जाएगा। ये सृष्टि का नियम है। जैसे घर परिवार में बच्चे हैं, ये भी तो योगियों का, जब कहते हैं ना कि आतंकवादी एक हो सकते हैं तो हम सज्जन लोग क्यों नहीं हो सकते? तो जब इस टाइप का भाव, इस टाइप का विचार आता है, अभी जिसकी बात करिए कि प्रतिपक्ष की बात कर लो, जब हम
स्वयं के लिए सोचना शुरू करें कि नहीं, कहीं एकांत में चले जाओ। घर गृहस्थी ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा पब्लिकली हम स्वयं को ना लेकर जाएं। लेकिन वहां प्रतिपक्ष जो मनीषियों ने बताया कि नहीं, हमें किसी ने जगाया है, अभी जरूरत है समाज के लिए, सबके लिए। तो आप, जब आप खुद ही मनन चिंतन करेंगे तो ये जो एंजाइटी है, जो डिप्रेशन है, ये नहीं आएगा। कैसे आ सकता है? जब हम व्यष्टि से समष्टि की तरफ जा रहे हैं। तो महर्षि पतंजलि जी ने यहाँ पर जो टूल्स दिए हैं वो इतने सिद्ध यंत्र हैं, जैसे नवदुर्गा का यंत्र आप घर में स्थापित कर लेते हो, जैसे आप श्री यंत्र स्थापित कर लेते हो। वही शक्ति है हमारे इन दिव्य पुरुषों ने जो हमें मंत्र दिए हैं, जो सूत्र दिए हैं, जो श्रीमद् भगवत गीता में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक जो है अर्जुन के साहस उत्साह को जगाने के लिए, हम ही है वो कालहीन अर्जुन, हमें ही जगा रहे हैं। वो श्रीमद् भगवत गीता का जो शास्त्र है वो हमारे लिए ही दिया है, नहीं तो भगवान को बताइए क्या जरूरत थी। कृष्ण ने वो सारा स्वरूप जो उन्होंने पूरा का पूरा स्वयं को अर्जुन के सामने अपना विराट रूप दिखा दिया, वो हमारे लिए दिखाया था। हम, क्योंकि हम जैसे जो अर्जुन हैं वो कभी भी हताश निराश ना हो, वो अपने इस युग धर्म में अपने धर्म का परिपालन करते उस परिपाटी पर चलें। तो जितना मुझे समझ आता है और जो मैंने ध्याया है, मैंने खुद को जिस चीजों में स्वयं को से को निखारते हुए कोशिश कर रही हूँ, प्रयासरत हूँ, तो आप भी उसी पथ पर के राही हैं। कोई आगे है, कोई पीछे, ये तो प्रभु जाने किसकी अंतर यात्रा कहाँ तक चल रही है। लेकिन महर्षि जी ने इस तनाव प्रबंधन के लिए जो टूल्स दिए हैं उनमें सबसे पहले अष्टांग ही है, यम है, नियम, नियम स्वयं के लिए शोध संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि। क्रिया योग की बात करें, जो थोड़े उन्नत किस्म के साधक हो चुके हैं, जिनको जिन्होंने एक क्रम बना लिया है कि चाहे कुछ हो जाए, मुझे अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए मुझे स्वाध्याय करना ही है। ये बाहर का जो भोजन है, जो आहार लेते हैं हम, उससे नहीं बुझेगी ये प्यास। जिस दिन वो तड़प आपके भीतर जग जाएगी तो आपको ये जो समस्याएं हैं, जो शारीरिक मानसिक मनोदैहिक समस्याएं जो हैं, ये आपको परेशान नहीं करेंगी। तो जो सिद्ध यंत्र की जब मैं बात कर रही थी, तो सबसे पहले इसी में एक आता है सचेतनता और समचित्तता। हमारे जो समाधि पाद में है, उन्होंने अभ्यास वैराग्य अभ्याम जो 12वां सूत्र, उसके बाद एक सूत्र दिया है तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास। वहां आती है सचेतनता और समचित्तता। ये व्यवहारिक ज्ञान है कि तत्र स्थित, तो यत्नो उस अभ्यास में, कौन से अभ्यास में? मुझे तो सुबह 4 बजे उठकर ध्यान करना है, फिर ये आपका ध्येय बन गया, फिर उसमें आप स्थित हो जाइए। अभ्यास करना ही पड़ेगा, ये ये जरूरी है, ये नियम है। और यदि हमने इस परिपाटी का अनुपालन नहीं किया तो ये जीवन ऐसे ही स्वाहा हो जाएगा। फिर बर्थ पे बर्थ, फिर बर्थ पे बर्थ, फिर ये आत्मा जो फिर अपनी जर्नी पे निकलेगी। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जो हमें 4 पुरुषार्थ बताए हैं, उनको अपने जीवन में कैसे क्रमवार हम आगे लेकर जाएं, ये हमारा अधिकार है। हम उसे कैसे यूज कर रहे हैं, हम पर डिपेंड करता है। तो अब अपनी आत्मा के स्तर को उन्नत करने के लिए अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे महर्षि जी ने बताया है कि सचेतनता और समचित्तता, समचेतना, जागृत रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहिए। और समचित्त, समचित्त कैसे होगा? क्योंकि स्तर को आगे बढ़ाना तो मैं पूछूंगी नहीं कि कैसे होगा, मैं बता रही हूं कि कैसे होगा ये। हमें पता है क्षिप्त, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध।
चित्त की भूमियां हैं। तो कैसे, जब हम क्षिप्त अवस्था में होते हैं तो कहीं ना कहीं हम रजस गुण में हैं। रजस गुण में हैं तो वहां पर हम एकाग्रता से बहुत दूर है, क्योंकि उस समय हम भौतिक संसार में ही स्वयं को लिप्त किए हुए हैं। हमें इनसे कैसे कैसे बाहर निकले? धीरे 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 अपनी जो भी हमारी ड्यूटीज हैं करते हुए, उनका निर्वाह करते हुए। अगर मुझे अपने बच्चों को स्कूल भेजना है तो मैं उनको स्कूल भेजने के बाद लेकिन मन से कहाँ कनेक्ट रहूं? अपने उस आत्मा परमात्मा के साथ। इतनी सजगता हमें चाहिएगी। अगर हमें अपने इन जो ये अवरोध हैं इन पे कंट्रोल करना है। उन्होंने हमें 30वें सूत्र में बता दिया, व्याधि सत्यान संशय प्रमाद आलस्य भ्रांति दर्शन लब्ध भूमिकत्व अनवस्थित्वानि चित्त विक्षेपास्ताय अंतराया। दुख दौर्मन संग में जयते श्वास प्रश्वास सह भुवै। नेक्स्ट में बता दिया 31 में। तो ये सब क्या है? ये विक्षेप हैं हमारे और आधार हैं तनाव के, आधार हैं चिंता के। जिस दिन हमने इन शारीरिक पीड़ाओं से स्वयं को मुक्त कर लिया सूत्रों के अनुसार ही, उस दिन हम अपने आप को बिल्कुल वैसे पाएंगे जैसे क्रिस्टल होता है। ततक्षेते प्रकाशावनम। आप रोज प्राणायाम कर रहे हैं, प्राणायाम का फल क्या आपको मिला? क्या आपने कभी चिंतन किया? हमें स्वयं पे सोचने की जरूरत है कि मैं प्राणायाम तो कर रही हूँ, मैं बाह्य प्राणायाम भी कर रही हूँ। क्या मैं अब उस अवस्था में आ गई कि मेरे जो है चित्त पर, अभी हमने चित्त निर्माण की, चित्त निर्माण तो और होने ही नहीं देने, कोशिश करनी है दिन प्रतिदिन कि उतने ही विचार उतने ही संकल्प मैं करूं जितने मेरे जीवन के लिए जरूरी है। अनर्गल बातों पे कोई मैं ध्यान ना दूं, जो जरूरी है उन्हीं पे। तो ये हमें सहायक रहेंगे चित्त को शांत करने में। तो क्षिप्त रजस को में अपने कार्य को करते हुए भी हम कैसे जो है अपने चित्त को एकाग्रता की तरफ लेके जाए, ध्येय होना, यही हमारे परम लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन है बनेगा। मूढ़ अवस्था, जब हम आलस्य में होते हैं, जो अभी मैंने व्याधि सत्यान्नो जो विक्षेप थे और 4 जो उसके सहभू हैं, सह विक्षेप हैं, उनको कैसे कंट्रोल करेंगे? क्योंकि ये हमें मूड बना देते हैं, बिल्कुल लेथार्जी। और हम अपने इहलोक के, इस संसार के भी कार्य पूर्ण नहीं कर पाते और व्याधिग्रस्त हो जाते हैं, मानसिक अवसाद हमें घेर लेते हैं। तो हमें इन चीजों पर काम करना ही होगा, इस प्रतिपक्ष भाव को सोचते हुए। फिर उन्होंने आगे यहीं पर एक और पॉइंट हमें दे दिया, मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य भावना तश्चित प्रसादनम। बहुत बड़ी बात यहाँ महर्षि जी ने हमें बता दी कि किस तरीके से सकारात्मक दृष्टिकोण और महान आदर्श उन्होंने हमें बता दिया। ये नेक्स्ट पॉइंट मेरा आ गया है, सचेतनता और समचित्तता के बाद कि सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे होगा। मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा ना सुख दुख, इन सबसे पार जाना पड़ेगा। ये आज उपाय यहाँ हमें जो है महर्षि बता रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान है ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए ही हमें अपने जीवन को जो है यथार्थ धरातल पर सुख में बनाने के लिए प्रयासरत रहना ही पड़ेगा। अब उन्होंने यहाँ पर हमें क्या बात कही कि मैत्री करुणा, इस राजस और तामस वृत्तियों के कारण 6 प्रकार के मल जो है चित्त को मलिन करते हैं। यहाँ 4 चीजें उन्होंने बताई थी भावना चतुष्टय में। 6 जो मल है हमारे शरीर पर, चित्त पर, वो क्या होते हैं? राग, ईर्ष्या, परापकार, परोपकार नहीं, पर अपकार, परापकार, असूय, द्वेष और अमर्ष। ये 6 मल हैं जो हमारे चित्त को मलिन करते हैं। अब राग का सभी को पता है कि जब राजस वृत्ति में हम थे, क्षिप्त अवस्था की जिसकी मैं बात कर रही हूं, क्योंकि ये जो गुण ही गुण को बरतते हैं, तो जो राग है वो राजस वृत्ति के कारण उत्पन्न है और ये सुख
सदैव मेरे पास रहे, ये है राग। कलेशों में आपने देखा होगा, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश की जब हम बात करते हैं, तो ये जो चित्त के ऊपर मल है, ये है राग। तो निरंतर सुख में डूबे रहने की जो लालसा है, जो हम लालायित रहते हैं, ये हमारे चित्त को विक्षिप्त होकर मलिन कर देता है। फिर दूसरा जो मैंने बताया, ईर्ष्या। ईर्ष्या सिंपल उसमें कहते हैं कि हम वैर और द्वेष, इनको द्वेष और ईर्ष्या को एक ले लेते हैं, लेकिन ये एक नहीं है, ये अलग अलग मल है हमारे चित्त के ऊपर। ईर्ष्या है कि दूसरों के पास जो सुख संसाधन है, उनकी संपत्ति को देखकर जो हम भाव प्रकट करते हैं, वो ईर्ष्या है। तो ये मल है हमारे चित्त के ऊपर, और हमें चित्त को ही तो क्लीन करना है। चित्त वृत्ति निरोधी तो महर्षि ने बताया है, और उसी के हमें ये उपाय करने पड़ेंगे। साधारण भाषा में, मुझे किसी से राग नहीं रखना, मुझे ईर्ष्या नहीं करनी। परापकार, परापकार की भावना क्या है? कि किसी का अहित करने की जो हमारी भावना रहती है, कि मैं उसका नुकसान कर दूं, मेरा फायदा हो या ना हो, लेकिन दूसरे का की प्रगति को मैं कैसे रोक दूं, ये है परापकार। हमें इससे बचना पड़ेगा। अपने चित्त में अगर हम एक भाव भी ले आए ना, तो ये सोच लिए योगी की यात्रा एक पहाड़ की ऊंचाई पे पहुंच चुका है, वो चढ़ चुका है, और ऊपर से धड़ाम से नीचे गिरेगा। ये है। और फिर से वो साधना करनी पड़ेगी उसको, एकदम से पूरी सिद्धियां खत्म हो जाएंगी। तो एक क्षण के लिए भी हमें किसी के प्रति कोई भी राग, ईर्ष्या और परापकार नहीं करना। फिर नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट था, जो चित्त को जिसने ढका हुआ है, वो है असूया। दूसरों के गुणों में भी दोषों को खोजने की जो हमारी प्रवृत्ति है। एक अच्छा भला आदमी काम कर रहा है, जैसे सपोज करो मैं ही यहाँ आपको पढ़ा रही, आज जो चीजें मुझे ज्ञात हुई है कहीं से भी, गुरुओं के आशीर्वाद से, आप्तों से, वो मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ मेरे अंदर बुराई ढूंढ ले, तो वो है असूया दोष। दूसरा जो कर रहा है उसका कुछ नहीं, लेकिन मैंने खुद को, अपने खुद की प्रगति में मैं खुद ही बाधा बन गई। तो ये यम नियम की जब मैं बात करती, नियम खुद के लिए चल रहे हैं। फिर महर्षि जी ने चित्त की वृत्तियों का कैसे निरोध हो, कैसे हम स्वयं के पार पा जाए, कैसे महर्षियों के बताए गए रास्ते पे स्वयं को लेकर जाए, क्यों आए, कैसे आए, सब चीजों से स्वयं को दूर रखते हुए जब हम इन मैलों को खत्म कर देते हैं अपने चित्त से। कपड़े का मैल आप धो सकते हो, साबुन सरफ से लगा सकते हो, लेकिन चित्त का क्या करें? तो मैं बहुत ही आत्मीयता के साथ जिन चीजों पे मैं काम कर रही हूँ, वही आपके समक्ष रख रही हूँ। और ये कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ सजग सचेतन अवस्था में रहिए, हर पल हर क्षण काम करते हुए। द्वेष, दुख का अनुभव करने वाला व्यक्ति जब दुख के प्रति अत्यधिक दुखी हो जाता है, मेरे घर में ऐसा, मैं सपोज करो किसी कोई दुर्घटना घट गई, तो मैं उसमें स्वयं को इतना डुबा लूं कि मैं भूल ही जाऊं कि वर्तमान भी कोई चीज है। तो ये है द्वेष नामक मल, जो मेरे चित्त को ढके हुए है। जैसे सूर्य में कितने गुना शक्ति होती है कि पूरे वर्ल्ड को प्रकाशित कर देता है, ब्रह्मांड को रोशनी दे देता है, लेकिन अगर कोई बादल आ जाता है तो वो भी कुछ समय के लिए छिप जाता है। ठीक वैसे ही हम लोगों का जो चित्त का प्रकाश है, जैसे कि वो लालटेन होती है, उसमें जोत लगा देते हो, और वो जब जो बाहर का शीशा है वो काला हो जाता है, तो उसका प्रकाश धीमा हो जाता है। ठीक ऐसे ही हमारे साथ भी होता है। तो ये जो द्वेष है, कि अगर कोई दुख आ भी गया मेरे प्रारब्ध वश या मेरे परिस्थिति वश, तो मैं उसमें से स्वयं को भी निकालूं। और ये केवल एक योगी कर सकता है, जो स्वयं योग में पथ पर है, जो आध्यात्मिक पथ पर है। क्योंकि स्वास्थ्य, हमें शारीरिक स्वास्थ्य भी चाहिए, मानसिक स्वास्थ्य भी चाहिए, हमें आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी चाहिए, सामाजिक स्वास्थ्य भी चाहिए, सब कुछ सर्वांगीण विकास, एक होलिस्टिक हेल्थ चाहिए। तब हम जो है अपने ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं, तब हम मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकते हैं। कब होगा, कैसे होगा, ये तो प्रभु जाने, लेकिन कम से कम प्रयास भी ना करे, ये तो गलत बात है ना। जब हमें समय दिया है, परमात्मा ने अच्छा घर परिवार दिया है, यही हमें स्वर्ग महसूस होता है इस दुनिया में ही, तो क्यों ना यही आनंद हम दूसरों को भी बांट दें।
तो द्वेष में नहीं जाना, द्वेष पे कंट्रोल करना है, व्याधियों पे कंट्रोल करना है। तो जो हमारे आ, ये जो सूत्र है 30, 31, 32, ये फिर उन्होंने आगे बहुत सारी चीजें इसमें बताई हैं। कभी समय मिलेगा, पहले तो हम लोग क्लास लेते थे और उन्हीं के माध्यम से ये व्यवहारिक ज्ञान, ये जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है मनुष्यों का, ये बताया करते थे। लेकिन कुछ समय थोड़ी सब बिजी हो गई हैं, और कुछ ना कुछ नए हमारे बहन भाई हैं जो बहुत ही प्रबुद्ध अवस्था में हैं, वो इस काम में संलग्न हो गए हैं। तो भगवान कैटेगरी बांटता है, फिर आगे वो काम हमारे जैसे बच्चे होते हैं वो करने लग जाते हैं, पिता आगे चल पड़ते हैं, थोड़ा रेस्ट मोड पे आ जाते हैं, या और कुछ अपनी खोज में लग जाते हैं। तो ठीक ऐसे ही हमें भी निरंतरता के साथ आगे बढ़ना है। और लास्ट जो मैंने छठा मल बताया था वो है अमर्ष। अमर्ष है कि किसी को दुख पहुंचाने की भावना से कैसे कठोर वचन बोलकर हम तो अपने जो भीतर का जो भाव होता है ना उसको निकाल देते हैं। जिसको एक अगर एक वर्ड बोले तो जो क्रोध है, अगर हमने क्रोध को पी लिया तो हम जी गए। ध्यान देना बहन भाइयों मेरी बात पर, अगर क्रोध को पी लिया तो जी गए। और उस क्रोध को अगर बाहर उगल दिया, बाहर निकाल दिया, तो हम वही नष्ट हो गए। तो अमर्ष, किसी को भी मेरे मन वचन कर्म से इतना सा भी दुख ना हो, क्योंकि सभी एक यात्रा में, सभी एक नाव में सवार हैं। किसी के कठोर वचन से अगर मुझे दुख हो सकता है, तो कम से कम मैं किसी के मन को दुखी ना करूं। तो अमर्ष, तो इन 6 मलों से स्वयं को निजात दिलाएं। भावना चतुष्ट है, तब जाके महर्षि का ये एक सूत्र पूरा होगा। हम अभी तक सोच रहे थे कि मैत्री करो पुण्यशील व्यक्तियों के साथ, सिर्फ इतना पढ़ते थे लेकिन इसके भीतर छिपे रहस्यों को कभी जानने की कोशिश नहीं की। तो एक एक भाई बहन को अपने रुचि के अनुसार कोई भी सूत्र पकड़े, कोई भी ग्रंथ पकड़े, लेकिन उसी में स्वयं को तल्लीन कर दें, फिर निकालें उसके भीतर क्या खजाना हमारे ऋषियों ने दिया है। शिव पुराण में पढ़ते हैं कि भगवान आदि योगी शिव ने अपने बेटे गणेश जी का धड़ जो है सिर धड़ से अलग कर दिया। कोई अगर सोचे तो क्या ये संभव है? जिसने ये सृष्टि रची है, जो इसका परिचय है कि क्या वो अपने बेटे का सिर ऐसे धड़ से अलग कर देगा? वो सर्व अंतर्यामी स्वयंभू जिसको हम कहते हैं, वो ऐसा हास्यास्पद काम करेगा? क्या गणेश जी के सिर पर जो है हाथी का सिर लगाया जाएगा? हम कहाँ 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 भ्रमित है, क्योंकि हमने इनके रहस्यों को नहीं समझा। क्योंकि अगर इतना आसानी से हम इन चीजों को समझ जाएंगे तो सारी दुनिया योगी हो जाएगी। फिर वो मोक्ष की जो अवधारणा है वो कैसे पूरी होगी? तो हमें इन चीजों में स्वयं को डुबोना पड़ेगा। इसके भीतर जो एसेंस है, ऐसे जब समुद्र मंथन हुआ तभी 9 रत्न निकले थे। तो अपनी अंतः चेतना का हमें मंथन करना है, कैसे निकालूं उन रत्नों को? है तो भीतर ही सब कुछ, ना कुछ नहीं चाहिए। कैसे ध्यानस्थ योगी जंगल में बैठकर बिना कुछ, इतना प्रपंच जो हमारे आसपास ये धन वैभव शोहरत है ये कुछ नहीं था, फिर भी कैसे आत्म साक्षात कर लेते थे, कैसे आत्म दर्शन कर लेते। कोई तनाव नहीं था उनको, कोई टेंशन नहीं थी, कोई डिप्रेशन नहीं था, कोई अवसाद नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था। तो ये सब हमारे भीतर ही औषधि है। भगवान ने ये जो हमारा शरीर दिया है इतना सुंदर है अंदर बाहर से, कि छोटी मोटी जो हमारी परेशानी है उनको तो ये खुद ही हील कर लेता है। ये आपने नेचुरोपैथी में पढ़ा है। तो ठीक ऐसे ही हमें तो केवल अपने मन पर, अपनी चेतना पर काम करना है, केवल शरीर पर नहीं। लगे हुए हैं डिप्रेशन, वो शुगर हो गया जी, अरे भाई शुगर हो गया, आपका शुगर ठीक भी हो गया कक्षा में जाके, फिर भी आप लग रहे हैं मेरे को शुगर हो गया, मेरे को शुगर हो गया। तो ये क्या कर रहे हैं आप? क्या मैनिफेस्टो दे रहे हैं खुद को? उससे आगे बढ़े भाई, मेरा तो ठीक हो गया, अब मैं उस काम को करूंगा जिन्होंने मुझे इस लायक बना दिया। आप आइए ना उस लाइन में। हो सकता है मेरी कुछ बातें आप लोगों को थोड़ी अटपटी लगे, लेकिन ये सच्चाई है। जब अटपटी कोई बात लगे तो समझ लो कुछ तो सार है इसमें। ये अभी जो वितर्क पक्ष भावना की बात हो रही थी, ये वही है। जब आपको कोई चीज ऐसे लगे तो उसका प्रतिपक्ष भावना, उस पर चले जाइए।
तो अभी सिर्फ भावना चतुष्टय की बात की थी, इसके बाद आता है अभ्यास वैराग्य। वैराग्य जो वैराग्य है, आपको पता है पर और अपर होता है, ये भी बहुत जरूरी है। आप कैसे डिप्रेशन से स्वयं को निकाल सकते हैं। जब आप निवृत्ति मार्ग पर होंगे, वो कोशिश करूंगी समय के अनुसार इसको हम कंप्लीट कर दे, लेकिन फिर भी कुछ चीजें रह जाएंगी तो परमात्मा से प्रेयर करेंगे, कभी फिर एक दूसरे के सामने आएंगे और इन चीजों को कंप्लीट करने का अवसर जरूर मिलेगा। तो वैराग्य की मैं बात करी थी, वैराग्य दो ही प्रकार का महर्षि ने बताया है, और जब हम वैराग्य को धारण कर लेते हैं, अभ्यास वैराग्य में हम तन निरोध है, अपर बिल्कुल पार है, ये कुछ नहीं करना। जो भी मैं बता रही थी आपको, यहाँ तक इस यात्रा में लेकर आई हूँ, जंगल में पहुंचा दिया, एकांत में बैठा दिया, सब चीजों से निवृत्ति दे दी। महसूस करे, बस उसको विजुलाइज कर ले, एक पेड़ है सुंदर सा, उसके नीचे आप बैठे हुए हैं। भगवान ने, प्रकृति ने, वो ईश्वर ने हमें भोजन व्यवस्था की हुई है, वहां अन्न फल फूल सब कुछ है, कच्चा हरी तो खाना है, पकाकर तो हम उसके सारे तत्वों को नष्ट कर रहे हैं। समझने की कोशिश करना, बहुत सार में गर्भित बातें कोशिश करूंगी बताने की, समय बहुत थोड़ा सा है इस समय। तो हमें क्या करना है, आहार नियंत्रण करना है। उसको जो ईश्वर ने दिया, ईश्वर प्रदत्त रसोई का ही खाना है। अगर ज्यादा से ज्यादा अगर मानवीय रसोई बनाने तो हल्का फुल्का उसमें अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा नमक वगैरह डाल, लेकिन घिया में प्याज टमाटर डाल के उसको इतना मत खत्म कर, वो कर दीजिए कि वो उसके न्यूट्रिशन से ही खत्म हो जाए। और फिर जो तीसरी रसोई शैतान की रसोई कही गई है, वो तो आपको पता ही है कि जितना उस, और आपको मैं बता रही हूँ, अगर आपके बच्चे घर में, आपने खाना छोड़ दिया बाहर की रसोई का, शैतान की रसोई जिसको कहा गया है आयुर्वेद में, तो आप अगर उसको खाएंगे भी तो आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये इतना सुंदर यंत्र है, अगर आप कभी थोड़ा बहुत ले भी लेंगे उसमें से अपने जो घर में बाहर से सामान है, तो आपकी बॉडी उसमें आपको दिक्कत करेगी। तो अपने एक सात्विक दिनचर्या ऋतुचर्या के साथ अपने सद्व्रतों का पालन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं बात कर रही थी वैराग्य की। पहले हमारे 4 आश्रम होते थे, आज जो हमारा वानप्रस्थ वाला आश्रम है, कितने भाई बहन 50 के बाद उसमें प्रवेश कर उसका अनुपालन कर रहे हैं, कोई विरला। कितने बहन भाई ऐसे हैं जो अपने संदूक की चाबियां जो भी हैं बच्चों को सौंप के, और आप बस अब मुझे वानप्रस्थ की तरफ जाना है कोई? कहीं ना कहीं वो लोभ क्रोध मोह हमारे अंदर आज भी है, नहीं मेरा 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 मेरा। और जब तक मेरा मेरा है, और तो हम जो है आत्म उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर सकते, आत्म अनुभूति नहीं होंगी। जिस दिन तेरा 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 कर दिया, उस दिन रामायण के राम बन जाएंगे। सब कुछ तेरा, ईश्वर प्रणिधान। नियम के अंतर्गत महर्षि ने बताया है, ध्यान देना, लास्ट, शोध संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानी। ये ईश्वर प्रणिधान तेरा है भगवान, सब कुछ मेरा, मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। और जब तेरा कर दिया, आज मुझे किसी ने गाली दी, मुझे नहीं दी, भगवान को दी है, तो मुझे तो दुख होगा ही नहीं ना। आज करोड़ों रुपए आ गए, भगवान तेरे, अगर वो चले भी गए तो मुझे दुख तो होगा नहीं ना। तो हमें खुद में ही ऐसे नियमों को अ, संजोना पड़ेगा एक सुंदर जीवन के लिए। तो 4 प्रकार का वैराग्य है। पहला यतमान संज्ञा वैराग्य, दूसरा व्यतिरेक संज्ञा, तीसरा एकेंद्रिय, और चौथा है वशीकार संज्ञा। हमें 15वें सूत्र में महर्षि ने बता दिया कि दृष्टानुसरण की विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम, वशीकार अपर वैराग्य की बात हो रही है यहाँ। तो यतमान संज्ञा वैराग्य क्या है, कि जब राग आदि जो मल है जिनकी हमने अभी बात की थी, इंद्रियों को जो विषय है उनमें हम उन्हें प्रवृत्त ना करके, और मैत्री करुणा आदि जो भावना चतुष्टय की, जो उसी में आया था ना राग, राग उसी में अभी मैंने बताया था ना, 6 मल जो बताए थे चित्त के ऊपर। तो जब हम उनमें अटकते नहीं हैं, उनमें संलग्न नहीं होते और सात्विक भाव करते हैं, तो वो जो सात्विक भाव का अनुष्ठान है वो यतमान संज्ञा वैराग्य कहलाता है। एक बार फिर से बता रही हूं कि राग आदि जो मल हैं, उन्हें, जैसे मेरी आंखें हैं, ये बाहर का देख रही हैं, मैं जब बाहर के बजाय
इनको भीतर की तरफ देखना शुरू करूंगी। एक सेकंड के लिए यहाँ पे रोकना चाहूंगी सभी भाई बहनों को। एक सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए सिर्फ आंखें बंद कीजिए सभी। एक सेकंड के लिए बस। जो भी अभी दृश्य सामने दिखाई दे रहे थे उनको भूल कर आप भीतर उतरे और उसमें देखें कि मेरे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जो मेरा सूक्ष्म शरीर है, उसमें ठहर जाएं। धीरे धीरे शरीर के भीतर की प्रणाली को देखें। उस मन से, मन की आंखों से मेरा हार्ट ठीक से काम कर रहा है। हार्ट की शेप को महसूस करें बंद आंखों में, कैसे दिन रात ये सेवा में संलग्न है। अपने लंग्स को देखें, अपने आमाशय को देखें, अपने पेनक्रियास, लीवर, किडनीज को देखें। पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखते हुए एक एक अंग प्रत्यंग पर अपने भाव को ले जाएं और एक पॉजिटिविटी के साथ रोज इनसे बातें कर। आज एक संकल्प लें कि मैं रोज अपने इन दोस्तों से बातें करूंगा जो मेरे हमेशा साथ रहेंगे। धीरे से बाहर आ जाए, आंखें खोल लें। तो ये हमारी जो तन मात्राएं हैं जो बाहर देख रही हैं, कान बाहर के सुन रहे हैं, मत सुनने दो इनको बाहर का। मत, ठीक है ईरान और इजराइल में युद्ध हो रहा है, 2 घंटे टीवी के आगे बैठकर सिर्फ वही बातें वही बातें, क्या दे रहे हैं हम अपने मन में। सब अपने जीवन के खुद जिम्मेदार हैं। इवन कि घर में जो हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हैं, वो भी साथ पिछले जन्म के कितने भाई बहनों को याद है कि मेरा क्या कौन सा परिवार था, कौन मेरा बेटा था, कौन मेरी बेटी थी। क्या इस जन्म के अगले जन्म में याद रहेंगे? यही है ये शास्त्रों का ज्ञान। मैं किसी को विरक्ति की तरफ नहीं ले जा रही, लेकिन संभलना तो पड़ेगा, नहीं तो ये अवसाद, डिप्रेशन, एंजाइटी ये हमारे लिए नहीं है। हमें तो इनसे पार जाके औरों को इनसे निकालना है। भगवान ने आपको निमित्त बनाया है। तो यतमान संज्ञा वैराग्य, कि मैं इन इंद्रियों के पार जाऊंगा, इन ज्ञान इंद्रियों से परे निकलूंगा। जिसमें राग आदि जो द्वेष जो मल हैं वो मेरे चित्त को ढक नहीं सकते, मेरी लालटेन की लो को कम नहीं कर सकते। और व्यतिरेक संज्ञा, कि जब जो मन के ऊपर जो दोष थे उनके लिए, उन दोषों की निवृत्ति के लिए मुझे लगातार प्रयत्न करना है। आज मैं क्रोध नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आ गया तो वहां फिर संकल्प नहीं, कल तो बिल्कुल नहीं करना। और ऐसे देखो धीरे धीरे खुद पे जब हम नियंत्रित होते हैं तो अस्वतः ही सारे दोष खत्म हो जाते हैं। और फिर आ जाता है एक इंद्रिय संज्ञा, जो हम क्षिप्त विक्षिप्त मूड से एकाग्र की में प्रवेश कर रहे हैं। अब एकाग्र अवस्था, एकाग्र अवस्था में ध्यान काल पूरा चलता है। जब कोई भी काम कहीं पर भी ना निकले तो ध्यान में बैठ जाना। यहाँ महर्षि कह रहे हैं अगले स्टेप में, प्रत्याहार तक जब आपकी निवृत्ति हो जाती है तो फिर धारणा बनती है। ध्यान और समाधि, देश बंध से चित्त से धारणा। हमने धारणा बना ली मेरे अनाहद पर, सोहम 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 सोहम, जागृत हो गया अनाहद। लेकिन यहाँ लगातार जब आप यहीं केंद्रित रहोगे तो ये ध्यान की अवस्था है। तत्र प्रत्येक ध्यानता ध्यानम, एक तार की तरह अगर शहद ऊपर से डल रहा है तो वो बीच में टूटते नहीं है लेयर। तो ऐसे ही धारणा का स्थान देना आपने कहीं भी किसी भी अंग को। थायराइड है तो यहाँ विशुद्धि चक्र पर ध्यान केंद्रित कीजिए ना, धारणा बनाए। थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड्स को बैलेंस करे, पिट्यूटरी को यहाँ से लेफ्ट साइड, गायत्री मंत्र बोले तो लेफ्ट साइड ध्यान रखें यहाँ पर। तो पूरा सिक्रेशन पॉजिटिव आपका डोपामाइन, सेरोटोनिन, पूरा का पूरा सिस्टम ठीक होगा, क्लींस होगा। तो एक केंद्रीय संज्ञा ये है कि मैं परिपक्व जो दोष है उनमें लगातार उन विषयों में प्रवृत्ति ना करके उनसे निवृत्ति की तरफ जाऊं। और यहाँ फिर आता है वशीकार संज्ञा वैराग्य। उसमें क्या हो, वशीकार संज्ञा में क्या है, जो हम अभी तक बातें करते आए हैं उक्त चारों प्रकार के जो वैराग्य हैं उनके समूह को ही अपर का है। मेरा वशीकार हो गया है, कंट्रोल हो गया है इस इन ये कौन किस पर, अपर वैराग्य पर। लेकिन अभी तो मुझे पर वैराग्य की तरफ ही जाना है। तत्परम पुरुष ख्यात है गुण वैतृष्णम, गुणों के पार जाना है, तब जाके जो है पर वैराग्य आएगा। ये 16वें सूत्र में जो है समाधि पाद में बताया है।
तो इस तरीके से हम अपने जीवन को इन नियमों का पालन करते, इन सूत्रों के रहस्य को खोलते हुए व्यवहार में जब प्रयोग करेंगे, व्यवहारिक ज्ञान है, तो हमारा तनाव, चिंता सब दूर होगा। तो इसी के साथ आज के इस टॉपिक को मैं खत्म करूंगी, लेकिन उससे पहले जब निवृत्ति की तरफ हम चल रहे हैं, तो अभी 5 मिनट है मेरे पास। तो हमारे जो गुरुओं में आदि शंकराचार्य हैं, उन्होंने एक निर्वाण षटकम दिया आपको। वो किस लिए दिया था? नेति नेति, मैं ये भी नहीं हूं, मैं ये भी नहीं हूं, मैं ये भी नहीं हूं। क्या नहीं हूं? तो आइए एक बारी थोड़ा सा देखते हैं क्या नहीं हूं। और जिस दिन हम इस चीज में पार पा गए, उस दिन हमें शरीर को, मन को कोई रोग नहीं होगा। फिर आप स्वयं के डॉक्टर बनेंगे। फिर स्वामी जी महाराज की तरह आपका जो ऑरा है वो बढ़ेगा। और ये फैक्ट है मेरे प्यारे भाई बहनों, कि जब आप कहीं उपस्थित होते हैं, आप खुद में आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हो, क्योंकि महर्षि ने यही बताया है, कैवल्य पाद में यही बताया गया है कि जब आप तदा दृष्टु स्वरूप अवस्था में, जो तीसरा सूत्र समाधि पाद का उन्होंने यहाँ कहते हैं, जब स्वयं में स्थित होते हैं, वृत्ति सारूप्य मित्र, वृत्तियों के फेर में नहीं जाते हो, तो कहीं ना कहीं आप, कोई बीमार है उससे मिलने गए, तो वो स्वतः ठीक होता चला जाएगा आपकी ओर से, आपकी एनर्जी से। आप कहीं चले गए, वहां दुख दर्द क्लेश होगा ही नहीं। आपके घर में दीवारें भी इतनी शांत हो जाएंगी कि कोई कहेगा यहाँ कुछ तो बात है, मुझे शांति मिली, आत्मिक शांति मिली। आपके स्पर्श मात्र से किसी को सुख की अनुभूति होगी, और ये हो रहा है। तो इतना अपने आप को जो है इस अध्यात्म के मार्ग पर निखार लीजिए। ये टूल्स हैं हमारे। फिर ये जो आज की जो बीमारियों की जो बात हो रही है, आप इनसे बहुत आगे निकल जाएंगे। तो आइए निर्वाण षटकम की तरफ एक बारी समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे ये क्या कह रहे हैं। जुड़े अपनी श्वासों से। ध्यान है तद वृत्ति है, जो ये वृत्तियां हैं ये भी ध्यान है। ध्यान का क्या मतलब है? कि आप किसी एक भाव में स्थित होकर इस समय ध्यान है, इन वृत्तियां, जितनी भी ये वृत्तियां थी, हमारे जो पुराने संस्कार हैं, जो युगों युगों से हमारे साथ चल रहे हैं, उनसे निवृत्ति के लिए बैठे। लंबी गहरी सांस। धीरे धीरे जब आप सांस पे ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ये स्वतः ही छोटी हो जाएगी। आपको महसूस भी नहीं होगा कि कोई श्वास आ भी रही है या जा रही है। करते रहें सांस को लेना, छोड़ना, ब्रीथ इन, आउट। एक बार ओम की ध्वनि। ओ। जिन्हें आता है वो साथ में गुनगुना सकते हैं। ओम मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्, न च श्रोत्र जिह्वे, न च घ्राण नेत्रे, न वयोमर्भूमिर्न तेजो न वायु, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। न वाक् पाणि पादौ, न च पायु, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। नव प्राण संज्ञो, नव पंच वायु, न सप्त धातु, नव पंच कोश, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्।
न मे द्वेष रागो न मे मोह लोभो मदमेव नैमेव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षा चिदानन्द रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्द रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे पापं न पुण्यं दुःखं न सौख्यम् न मे मन्त्रा न तीर्थो न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे मृत्यु न शङ्का न जाति भेदा न पिता नैव माता नैमे जन्म न बन्धुर्न मित्रो न गुरुर्नैव शिष्यम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपः विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न च संगत न मुक्तिर्मेय चिदानन्द रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्द रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् रसानन्द स्वरूपं शिवोऽहं शिवोऽहम् ज्ञानानन्द स्वरूपं शिवोऽहं शिवोऽहम् इसी भाव में यदि समय हो और आप कहीं भी अपने घर परिवेश में बैठे हैं तो घंटों इसमें बैठ सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, स्वयं में भीतर की यात्रा कर सकते हैं। अभी जब इतनी दिव्य एनर्जी आपके साथ है तो अभी थोड़ा सा इस संसार की बात करने के लिए आपको इस दिव्य संकल्प कर लीजिए प्लीज। कोई भी दिव्य संकल्प, कोई मनोकामना जो आप चाहते हैं मेरी पूर्ण हो, इस दिव्य भाव में जब आप उससे संकल्पित उस विचार को भाव में लेकर आएंगे तो वो सिद्ध होगा। और ऐसा आप 21 दिन अवश्य करें। अगर कोई भी परिस्थिति, कोई विचार, कोई काम आपका ऐसा है तो आपके भीतर ही जो शक्ति है वही आपको मार्ग देगी, आपका मार्ग प्रशस्त करेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो और आगे जो भी प्रक्रिया हो इस प्रोग्राम की आयोजित करेंगे। ओम सभी को नमस्ते। कविता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कविता जी ने बीच में प्रश्न पूछा कि आप में से कोई ऐसा है जिसने वानप्रस्थ लिया। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसने 60 वर्ष की उम्र में वानप्रस्थ ले लिया था और 75 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया था। वो है डॉक्टर विजय आनंद गुप्ता विद्यार्थी। बहुत 60 वर्ष की बढ़िया। उम्र में व्यापार बंद करके वानप्रस्थ ले लिया, सब व्यापार बंद कर दिया और 75 वर्ष की उम्र में उसने संन्यास ले लिया।
गृहस्थ सन्यासी हैं आजकल वो। जय श्री बहुत राम। बढ़िया। ऐसी दिव्य शक्ति को हम सभी भाई बहन मिलकर नमन करते हैं कि उनके भीतर इतनी दिव्यता है, उनका जो भीतर का प्रकाश है वो बाहर आया और उन्होंने उस जो हमारे मनीषियों की परिपाटी है उसका अनुपालन किया, तो हम भी वैसे ही योगी बने। इसी के साथ आप सभी को अपना जी बहन जी। ओम ओम। दीदी, थैंक यू बहुत बहुत। मेरा इसमें थोड़ा सा इतनी सुंदर तरीके से आपने इतने अच्छे से, वैसे तो बात करने का मन नहीं कर रहा था और हमें भी पता है कि आप जनरली क्लास लेते हैं तो अंत में हम लोग फिर अपने विचारों से शून्य हो जाते हैं और हम अपनी वाणी को ही विराम दे देते हैं, लेकिन आज की क्लास में काफी लोगों की जिज्ञासा होगी, काफी लोग नए लोग भी हैं कि ये आपने जो पतंजलि के योग सूत्र के बारे में बताया, तो यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ लोगों के क्वेश्चन हम ले सकें। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य होगा कि अगर हमारा एक शब्द किसी के भीतर जो है ज्ञान का आलोक जगा दे। जी। जी जी कविता जी को बहुत बहुत प्रणाम। मैं डॉक्टर कृष्णचंद्र वर्मा भिवानी से बोल रहा हूँ और विजय जी की राह पर ही चल रहा हूँ, अब संन्यास्त की ओर अग्रसर हूँ। और मैंने विधिवत रूप से तो कोई पतंजलि जी के सूत्र वगैरह नहीं पढ़े, लेकिन जो कुछ यदा कदा मैं साहित्य पढ़ता रहा और जैसे आप जैसी विदुषियों को सुनता रहा और सुनने के बाद चिंतन मनन से बहुत कुछ जो है अंदर उपजा और उसी को समझ के उसी सूत्र को पकड़ के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं आपसे ये एक बात पूछना चाहता हूँ, पतंजलि जी का कोई पुस्तक जिसमें संक्षेप में सभी पढ़ सकें, ये पुस्तक अवेलेबल है या ये कहाँ मिलती है, इसका बता दीजिए थोड़ा सा। जी आदरणीय जी, सबसे पहले तो ये है कि जो महर्षि पतंजलि जी का ये जितना भी खजाना है, ये कहीं कोई इसकी था नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा सरल भाषा में आपको ये नहीं, आज तक कोई इतने किसी के अंदर ज्ञान उपजा कि इसको कर पाए सरलीकरण इतना। लेकिन फिर भी स्वामी जी महाराज की जो बुक है वो काफी सरल है, क्योंकि मैंने व्यास भाष्य भी पढ़ा है पतंजल योग प्रदीप। उसमें भी बहुत सारी चीज, क्योंकि सारे शास्त्रों को लेके उन्होंने जो है उसमें ज्ञान दे दिया महर्षि व्यास जी ने, तो वो नहीं। तो आप एक सिंपल हमारी जो स्वामी जी महाराज की पतंजलि की बुक है उसी से शुरुआत कर लें, जी जी तो वो काफी सहायक रहेगी। लेकिन फिर भी अगर कभी जरूरत पड़े तो फिर उसके बाद व्यास भाष्य को पढ़ने की जरूर कोशिश करना, जी जी तो नमस्कार, आपका बहुत मार्गदर्शन होगा। जी हाँ। पतंजलि योग सूत्र का बहुत सारे भाषाओं में भी है, आप देख सकते हैं। हमारे पास भी पड़ी हुई है, दीदी ने ही हमें पढ़ाया था, तो बहुत अच्छे से, मतलब आपको इसके वर्मा जी मैं आपकी हेल्प कर दूंगा आपको बताएंगे। जी जी धन्यवाद बहुत बहुत। मेरा एक प्रश्न है इसमें, जो अनुभव है, वो अनुभव को करना चाहता हूँ। आवाज आ रही है? जी गौरव भाई जी। जी मेरा प्रश्न ये है कि आप जब ये इसके अंतिम चरण में थी तब ऐसा लग रहा था जैसे काली मिट्टी का टीला आपने बना लिया लड्डू के आकार का। अब वो आकार जो है आज्ञा चक्र पे आके टिक गया। अब जी। आज्ञा चक्र वो चूंकि गीली मिट्टी बनाया हुआ था, अपन नकल बना लिया लड्डू के आकार का, वो सूख रहा है। तो सूख रहा है तो उसमें जो सन पड़ रही है उसका वजन कम हो रहा है, जो पानी उसमें भरा हुआ वो पानी कम हो। तो वहाँ इस तरीके की जो तनाव वाली प्रक्रिया है उस समय क्यों होती है प्रक्रिया? ऐसा लगता है जैसे कोई सुकड़ रही है और फिर वापस जा रही है, फिर सुकड़ रही है, फिर वापस जा रही है, और उसके बाद उसका अंतिम क्षण ये है, वो सुनने के बाद उस पर दिखाई भी नहीं दे रहा कि वो कहाँ चला गया। ये प्रश्न आपने इसको गहराई से विचार करके इसका उत्तर चाह रहा हूँ। जी, या तो आप एक बार इसका प्रश्न, जो ये प्रश्न है, आप दीप भाई को या बहन जी को लिख के भेज देना है, तो मैं इसको और डिटेल में बता दूं। लेकिन अभी जितना मैं आपका ये बात समझ पाई तो वो यही है कि आपके जब आज्ञा चक्र में इस प्रकार की अनुभूति हो रही है तो ये हमारा सूक्ष्म लोक का दरवाजा है, जो थर्ड आई सेंटर है।
अगर आपको यहाँ कुछ अनुभूति हुई है तो इट मीन्स आपका ये चक्र जागृत हो रहा है। तो अभी इतना ही मैं आपको कहूंगी कि ये बहुत अच्छी साधना है, आप इसमें अभ्यासरत रहें। इस अब आप जो नीचे वाली जो चक्र हैं उनसे एनर्जी उठती हुई आपके यहाँ तक आ गई है। आपको पता होगा कि आपकी क्या दिनचर्या है, कितने घंटे आप बैठते हैं, कितना आप योग ध्यान को समय दे रहे हैं। तो ये एक बहुत शुभ संकेत है आपके लिए जी। थैंक यू। हमारे बीच में सीमा गोयल जी भी है, कुछ कहना चाहेंगी सीमा जी आप? जी सीमा जी, सुन पा रही हैं आप मेरी आवाज? एक क्वेश्चन और भी किसी ने भेजा है चैट में। महर्षि पतंजलि जी तथा सत्यनारायण गोयंका जी द्वारा बताए गए विपासना ध्यान की विधि में क्या अंतर है? क्या गोयंका जी द्वारा बताए गए विधि गलत है? जी ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मानव से महामानव बने, उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है योग साधना की है। तो लेकिन परिपाटी अलग है सभी की। कोई ज्योतिर्ध्यान करता है, कोई श्वासों पर ध्यान करता है, कोई विपश्यना करता है, कोई प्रेक्षा ध्यान करता है, लेकिन मार्ग सबका एक ही है। तो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि सबकी चेतना का स्तर अलग है। जहां आपको ठहराव आता है, जहां आपको आनंद की अनुभूति होती है, केवल और केवल वही रास्ता आपके लिए है। किसी तो किसी जिस का भी भी बहन भाई का ये प्रश्न है, तो ये जरूरी है कि आप भ्रमित ना हो। केवल और केवल आप स्वयं को विचारे कि मैं, मेरे लिए कौन सा रास्ता ठीक है। ठीक है जी। जी, हमारे बीच में शांता तनेजा जी हैं। आदरणीय शांता तनेजा दीदी, कुछ कहना चाहेंगी आप? ओम सबको नमस्ते। जी। बहुत अच्छी कक्षा चल रही है सरोज जी आपकी, और पूरी कार्यकारिणी आपकी। पंत जी हैं, अनिल जी हैं, सबके क्या नाम लूं, शिखा जी हैं, जगत नारायण जी हैं, पूरी टीम लगी हुई है। और हर संडे को एक ज्ञान की वर्षा होती है, अलग अलग आप लोगों को अपने पास बुलाते हैं और नॉलेज लेते हैं, वो अपनी शंकाओं का समाधान करते हैं। उसी कड़ी में आज हमारी कविता जी जो पतंजलि से अच्छे से जुड़ी हुई हैं, बड़ी डीप स्टडी इन्होंने की है, खासकर योग दर्शन की। और योग दर्शन को बेस बनाकर उन्होंने अष्टांग योग में शुरू से जुड़ी हुई थी, कैसे कैसे आपको जोड़ा, और अष्टांग योग से यम नियम से आगे बढ़ते ईश्वर प्राणिधाम तक कैसे लेके आए, और कैसे हमने अंतर्मुखी होकर हमें शांति के या उस ध्येय तक पहुंचना है। ये शरीर मात्र हमारा साधन है, और हमने इस साधन को पाके अपने साध्य तक कैसे पहुंचना है, उसको बड़ी गहराई से इन्होंने बताया। क्योंकि जब गूढ़ बातें होती हैं तो कुछ बातें समझ आती है, कुछ नहीं आती। हो सकता है आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ हो, तो फिर भी प्रयास करें। इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया अपनी बात रखने का, तो इनका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद करती हूँ। और बहुत अच्छा वक्तव्य रहा आज का। ओम। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय दीदी, आपका आना ही हमारे लिए बहुत होता है। आपका आशीर्वाद मिल जाता है और आप आती है संडे को, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही आप आते रहिए और हमको आशीर्वाद देते रहिए। ओम। ओ, ओ दीदी। अन्य किसी का कोई क्वेश्चन हो या किसी का कोई अनुरोध हो? मेरा तो एक अनुरोध है कि यदि दीदी दोबारा से ये पतंजलि योग सूत्रों की कोई क्लास चला ले दोबारा, कोई हफ्ते में एक दिन, या इस तरह से जो हम पहले पढ़ते थे, बीच में हम थोड़ा सा वास्तव में इधर उधर हो गए हैं, तो कोई मौका जी मिले। दीप जी दीपन भाई, ये तो प्रभु इच्छा है। अगर उन्होंने फिर से कुछ नई आत्माओं को इस, क्योंकि आप लोग तो परिपक्व अवस्था में आ चुके हैं। आप लोगों में वो अब एक पिन के बराबर भी, एक बाल के 100वें हिस्से के बराबर भी जगह नहीं है कि आपको और ज्ञान की जरूरत है। तो रही बात, ये कुछ नए विद्यार्थी अगर इस परिपाटी में जुड़ेंगे तो निस्संदेह उनका संकल्प इतना दृढ़ होगा तो ये कक्षा अवश्य शुरू हो जाएगी। जी। मेरे ख्याल से सभी लोगों का क्वेश्चन हो चुका होगा, और आप
का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से सारांश रूप में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं कि जैसे हम लोग जनरली हमारी जो संडे की क्लास होती है वो डॉक्टर की क्लास होती है, और हम हमेशा व्याधियों की बात करते हैं, कभी किसी रोग की कभी किसी रोग की। लेकिन आज पहली बात है कि हमने संडे को इस तरह से अष्टांग योग और ये पतंजलि योग सूत्र के द्वारा हम अपने शरीर को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो यदि आप लोगों ने थोड़ा सा भी ध्यान दिया हो कि हमारे शरीर में जो पंचकोश होते हैं, अन्नमय कोश, मनमय कोश, प्राणमय कोश और विज्ञानमय कोश के बारे में जो आदरणीय दीदी जी ने बताया। दूसरा, अवसाद जो है पॉजिटिव और निगेटिव किस तरह के होते हैं। अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा के बारे में भी आप लोगों को बताया। क्रिया योग अभ्यास व वैराग्य के बारे में भी बताया। और राजयोग राजमार्ग की तरह सुलभ है, और तन मात्राएं अंदर से बाहर की ओर हम अपने कैसे कार्य करें। अभिनिवेश मृत्यु का भय जो सबसे बड़ा भय है, इसी से अवसाद होता है, अवसाद की जड़ ही यही है। और अपरिग्रह कितना हम संचय करते रहते हैं, दोबारा से हमारा क्या कहते हैं, आज वर्मा जी भी कह रहे हैं कि मैं आज संदूक की चाबी जो है दे दूंगा, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात लगी। और दूसरा, क्रोध। क्रोध के बारे में कि जैसे ही आप शांति को स्वीकार करते हैं तो क्रोध दूर हो जाता है। और योग दर्शन और आत्मा की तृप्ति के लिए स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है। ये भी एक नोट करने वाली चीज है कि जो हम लोग स्वाध्याय से थोड़ा सा दूर चले जाते हैं, पढ़ने पढ़ाने से थोड़ा सा, तो हमें दोबारा से अपना क्या कहते हैं विद्यार्थी वाले उसमें आना पड़ेगा। और शारीरिक पीड़ाओं से हमें कैसे मुक्त करना है, चित्त की भूमिकाएं क्या हैं, और इस तरह से 6 प्रकार के जो मल बताए, राग, ईर्ष्या, परोपकार, असूया, द्वेष, व्याधियां और अमल। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीदी। इसी के साथ शांति पाठ के साथ हम इस कार्य की कक्षा का समापन करते हैं। एक दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे, कमर गर्दन सभी लोग सीधी करें और अपने अपने माइक बंद कर लीजिएगा। दीर्घ ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ। हरे गहरा लंबा सांस। ओ ओम देव शांति अंतरिक्षे गुम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाय शांति ब्रह्मा शांति सर्वैगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इस शांति को बनाए रखें, दोनों हाथों को आपस में जोड़ें, धन्यवाद करें उस परम पिता परमात्मा का। धन्यवाद आप सभी आत्माओं का जो इस पटल पर जुड़े हुए हैं। आप घर्षण करें, उस घर्षण से निकली हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ कल फिर मिलते हैं। और बहुत अच्छे से आपको कबीरदास जी का वो दोहा याद रखना चाहिए कि वो कहते हैं ना कि दुल्हा दुल्हन एक भये फीकी पड़ी बारात। दूल्हे को जब दुल्हन मिल जाती है तो बारात पूरी तरह से फीकी पड़ जाती है। तो इसी तरह से सारे वेद और ग्रंथ जो भी आप पढ़ते हैं, हमारा मेन लक्ष्य है कि उस परम पिता परमात्मा को जानो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।